अभी अभी तो सब कुछ शांत हुआ था, लगा कि चलो अब वहां के लोग चैन की सांस लेंगे, लेकिन नहीं, फिर से गोलियां, बम और तबाही। 70 लोग मारे जा चुके हैं और कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। यस, अगर आप मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आपने भी पढ़ा होगा कि सीरिया में फिर लड़ाई शुरू हो गई। सीरिया में फिर एक बार ऑफिशियली सिविल वॉर डिक्लेयर कर दी गई है। नेशनल आर्म्ड फोर्सेस के नेताओं ने मिलिट्री काउंसिल की घोषणा की है, जिसका टारगेट जिहादी आतंकवादी शासन से पूरे सीरिया को मुक्त करना है। उन्होंने सभी सीरियाई नागरिकों से अपनी सेना में शामिल होने की अपील की है। तो अब सवाल ये है कि ये नया बवाल है क्या और आम लोग इस सबसे कैसे प्रभावित हो रहे हैं। वीडियो में इसी पर बात करेंगे। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीरिया में ये नया विवाद क्या है। उसके लिए थोड़ा सा पीछे जाकर बैकग्राउंड पर नजर डाल लेते हैं। बशर अल असद, जो सालों से सीरिया के राष्ट्रपति थे, उन्हें दिसंबर 2024 में सत्ता से हटा दिया गया। अब नई सरकार बनी, लेकिन असद समर्थकों को ये गले नहीं उतरा, तो उन्होंने अब विद्रोह छेड़ दिया। सरकार और असद समर्थकों के बीच लताकिया और जबलेह जैसे शहरों में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 70 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और दर्जनों लोग घायल हैं। अब समझते हैं कि इस जंग में कौन कौन भिड़ रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो दो गुट आमने सामने हैं। एक तरफ है नई सरकार की सुरक्षा बल, ये वो लोग हैं जो बशर अल असद के हटने के बाद सत्ता में आए। तो दूसरी तरफ है असद समर्थक लड़ाके, ये वो सैनिक और कमांडर हैं जो अभी भी असद को सही मानते हैं और नई सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तो फिर से शुरू हुई इस जंग में लताकिया ने सेंटर स्टेज क्यों लिया? लताकिया का ये इलाका खासकर इसलिए भी अहम है क्योंकि ये एलावीट समुदाय का गढ़ है, यानी असद के ट्रेडिशनल सपोर्टर्स का इलाका है। तो लड़ाई और भी पर्सनल हो गई है। सबसे अहम सवाल, लड़ाई क्यों छिड़ी? अब यहाँ असली ट्विस्ट आता है। ये झड़प तब शुरू हुई जब असद के पूर्व कमांडर सुहेल अल हसन के समर्थकों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। ये वही सुहेल अल हसन है जो पहले असद सरकार के लिए बड़े ऑपरेशंस को लीड कर चुके हैं और उन्हें टाइगर कहा जाता है। सरकारी फोर्सेस ने भी जवाबी हमला किया, हेलीकॉप्टर से बमबारी हुई, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया और देखते ही देखते पूरा इलाका जंग का मैदान बन गया। तो फिलहाल वहां आम लोगों का क्या हाल है? जंग तो हो ही रही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। लोग घरों में कैद हैं क्योंकि बाहर निकलने का मतलब सीधे गोलियों की चपेट में आना। कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि लड़ाई और ना फैले, लेकिन इससे दिक्कत यह है कि जरूरी सामान तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। एलावीट समुदाय के लोग कह रहे हैं कि नई सरकार उनके खिलाफ भेदभाव कर रही है, तो वहां तनाव और बढ़ गया है। इस सब के बीच प्रदर्शन भी हो रहे हैं, खास तौर पर जबले में, जहां लोगों ने सरकार पर हेलीकॉप्टर अटैक्स में निर्दोष नागरिकों को मारने का आरोप लगाया है। तो अब सवाल यह है कि ये लड़ाई कब रुकेगी? सरकार का कहना है कि जो असद समर्थक सरेंडर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, नहीं तो उनका अंजाम बुरा होगा। यानी लड़ाई अभी और बढ़ने वाली है और ज्यादा देर तक चलने वाली है। दूसरी ओर असद समर्थकों को लगता है कि वो नई सरकार को चैन से शासन नहीं करने देंगे। तो इस सब के बीच अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया के बड़े देश इस पर क्या कह रहे हैं, तो अब तक कोई भी खुलकर इसमें सामने नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हालात बिगड़े तो शायद इंटरनेशनल पावर प्लेयर्स भी शामिल हो सकते हैं। तो भाई अनफॉर्चुनेटली वही बात रिपीट करनी पड़ेगी जो कई दिनों से मीडिया कहती आ रही है कि सीरिया में जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही। असद गए, लेकिन असद की लड़ाई अब भी जारी है। जो लोग सोच रहे थे कि अब सीरिया में शांति आ जाएगी, उनके लिए ये सब सिर्फ निराशा ला रहा है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि जो आम लोग सिर्फ शांति से जीना चाहते हैं, वही इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। खैर, देखते हैं कि आगे क्या होता है। आपकी मामले पर क्या राय है? क्या सीरिया में सिचुएशन कभी स्टेबल हो पाएगी या हमेशा इसी तरह हिंसा में फंसा रहेगा ये देश? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप वॉचिंग स्विच।